हेलो एवरीवन। आज हम नवंबर 2024 का वन लाइनर्स पीढ़ी पढ़ रहे हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अलावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अलावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभला महोत्सव मनाया गया? लद्दाख। हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभला महोत्सव मनाया गया? लद्दाख। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? रियाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? रियाद। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGPC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGPC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच ब्रजप्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? अमेरिका। भारत और किस देश के बीच ब्रजप्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? अमेरिका। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? लेह। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? लेह। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया गया? NTPC। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? NTPC। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? NTPC। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। बलि पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। बलि पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? मध्य प्रदेश। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? मध्य प्रदेश। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? BRAT। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? BRAT ब्राट। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। AI तैयारी सूचकांक 2020 कौन से पे है? सिंगापुर। भारत का स्थान 72। AI तैयारी सूचकांक 2020 कौन से पर है? सिंगापुर। भारत का स्थान है 72। मिलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? नागालैंड। मिलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? नागालैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपन 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व का खिताब किसने जीता है? मनदीप जागड़ा। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जागड़ा। किस देश में 103 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? लद्दाख। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेड वेंस। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जेड वेंस। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2020 कहाँ हुआ है? शुरू हुआ है दुबई। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार, कोलकाता। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अनीश सरकार, कोलकाता। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। हुरून पुरस्कार सूची 2024 में कौन से इस पर रहा? शिवनादर। हुरून पुरस्कार सूची 2024 में कौन से इस पर रहा? शिवनादर। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस। भारत और किस देश की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भूटान। भारत और किस देश की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भूटान। निगोला चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। निगोला चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? बिहार, भागलपुर जिला। किस राज्य के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? बिहार, भागलपुर जिला। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल प्रधान। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल प्रधान। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन से पर है? मैग्नस कार्लसन। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन से पर है? मैग्नस कार्लसन। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? गुजरात। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? गुजरात। 5 दिवसीय भुवनेश्वर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष पर रहा आईआईटी दिल्ली 44वां। दूसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में कौन भारत में शीर्ष पर? आईआईटी दिल्ली 44वां। दूसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश। कहाँ मानवाधिकार आयोग ने सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश। 9 नवंबर किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। 9 नवंबर किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है?
रिकी केज और अनुष्का शंकर। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिकी केज और अनुष्का शंकर। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? बेंगलुरु में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेंजनी। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? जॉन जेलेंजनी। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? जिम्बाब्वे। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह को प्रक्षेपण किया? जिम्बाब्वे। 73वें अखिल भारतीय पुरुष एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। 73वें अखिल भारतीय पुरुष एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन से पर रहा है? दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन से पर रहा है? दुबई। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? कोलंबो। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? कोलंबो। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता? अनाहत सिंह। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनाहत सिंह। विमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर, बिहार। विमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर, बिहार। किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड। किस राज्य में इगास बग्याल महोत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड। किस देश की कोको गफ ने T2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका। किस देश की कोको गफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका। फिर है किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया? कनाडा। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? कनाडा। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बाकू, अज़रबैजान। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन कहाँ शुरू है? बाकू, अज़रबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। नवचर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक। नवचर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया? एलिस स्टेफनिक। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? सुमा सुरूर। किसे भारतीय खेल सम्मान 2020 कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सुरूर। भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? रूस। भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? रूस। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? आईआईटी रोपड़। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? आईआईटी रोपड़।
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? पंकज अडवाणी। किसे मध्य प्रदेश का चेहरा घोषित किया गया है? पंकज अडवाणी। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सबलिंग। वर्ष 2024 के WTA विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? आर्याना सबलिंका। आर्याना सबलिंका। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांथा हार्वे। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांथा हार्वे। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति। झिली मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। झिली मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वनडे खिलाड़ी कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। विश्व के नंबर एक वनडे खिलाड़ी कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? सिलवासा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? सिलवासा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह। पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। किस एयरपोर्ट के डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एक्स एयरपोर्ट। दिल्ली के सरायकेला खिलत चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? बिरसा मुंडा चौक। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? बिरसा मुंडा चौक। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया? मणिपुर। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों को अधिकार क्षेत्र को अशांत घोषित किया? मणिपुर। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? IISc बेंगलुरु। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? IISc बेंगलुरु। प्रसिद्ध ज्वालजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। प्रसिद्ध ज्वालजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस? झारखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड। परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? प्रजनेश गुणेश्वरन। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? प्रजनेश गुणेश्वरन। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर पहल शुरू की है? हिमाचल। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा। प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा की है जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा? नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर की है
जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा है नाइजीरिया। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? मेघालय। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? मेघालय। बलि यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा। बलि यात्रा मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उड़ीसा। इंडोनेशिया किस देश ने केरिस विमेरा 2024 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया किस देश ने केरिस विमेरा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? शंघाई। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? शंघाई। भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। किसने बाकू में COP29 में हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए? कजाकिस्तान, अजरबैजान। किसने बाकू में COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर? कजाकिस्तान, अजरबैजान। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? नाइजीरिया। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? विस्तारा। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? विस्तारा। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? विक्टोरिया कजेर-थेल्विग। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर-थेल्विग। किस देश ने भारत में से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई है? अमेरिका। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई है? अमेरिका। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यूएई। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यूएई। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। किसने 14 हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? उड़ीसा। किसने 14 हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया? नाइजीरिया ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया? नाइजीरिया। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। किस राज्य के धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़। किस राज्य के धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई। संयुक्त सैन्य अभ्यास मूवी प्रहार का आयोजन किस देश में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास मूवी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? अहमदाबाद। भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? अहमदाबाद।
किस देश के पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? गुयाना। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? राफेल नडाल। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? राफेल नडाल। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत। उप विजेता चीन। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत। उप विजेता चीन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? जापान। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? जापान। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 10वें। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 10वें। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? असम। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? असम। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से पर रहे हैं? हार्दिक पांड्या। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से पर रहे हैं? हार्दिक पांड्या। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वेब्स। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वेब्स। किस देश ने अपनी पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम एक स्टैंड का नाम रखा है? झूलन गोस्वामी। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विजन पोर्टल किसने लॉन्च? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभ रैपर। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभ रैपर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत हरियाणा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ? सोनीपत हरियाणा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? नेपाल। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? नेपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन से पर रहा? न्यूजीलैंड। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन से पर रहा? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? स्कॉट बेसेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? स्कॉट बेसेंट। पांचवी बार जिन किंग कप खिताब किसने जीता है? इटली। पांचवी बार विली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? इटली। आरबीआई ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 10,000। आरबीआई ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका।
प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना घोषणा की है? दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। एमा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुए? ऑस्ट्रेलिया। एमा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? ऑस्ट्रेलिया। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? एंडर्स एटोनसेन। चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? एंडर्स एटोनसेन। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड कर दिया? 4 साल। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड कर दिया? 4 साल। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत 27 करोड़। आईपीएल 2024 का आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले कौन बने? ऋषभ पंत 27 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार 13 वर्ष। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार 13 वर्ष। नागूसाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली। नागूसाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली। किसके द्वारा बाल मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किसके द्वारा बाल मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। आर्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूएई। आर्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूएई। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किस देश के गोलकीपर एलिजा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका। किस देश के गोलकीपर एलिजा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरब। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरब। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोची। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? कोची। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं?
जसप्रीत बुमराह। जारी आईसीसी टेस्ट रैंक विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी। कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई? केरल। कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? केरल। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? मनिक कोटवाल। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? मनिक कोटवाल। भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स। भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? संस्कृत और मैथिली। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? संस्कृत और मैथिली। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? कोच्चि। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? कोच्चि। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूएस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? कीथ केलॉग। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया? कीथ केलॉग। किसे आईसीए के रोडशेल पॉनियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी। किसे आईसीए के रोडशेल पॉनियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी। पंचायती राज मंत्रालय ने आईटीटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत और किस देश के द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? सिंगापुर। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित किया? आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित किया? आईआईटी कानपुर। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? जी रत्नम। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? जी रत्नम। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? 49वें। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2020 भारत कौन से स्थान पे? 49वें। पैरा एथलेटिक रिंगचेन यूडो ने यूरोपीय पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। पैरा एथलीट रिंगचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.78%। भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.78%। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? विक्रांत मैसी। किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? विक्रांत मैसी। किस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घर चूल्हों को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? गुजरात। किस देश की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घर चूल्हा को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? गुजरात। किसने एज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। किसने एज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? टॉक्सिक। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? टॉक्सिक। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू है? वाराणसी। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू है? वाराणसी। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायतों पर
पंचायतें यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य के रूप में घोषित है? सिक्किम। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित हुआ है? सिक्किम। किसे 2002 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित है? बिहारी मुखर्जी। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर बसंत गोयल। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।